मिस्टर चैन को कुछ बुरा भला कह रही होती है। पर सबसे पहले वो उठते ही अपनी बहन चिक्की के पास और उसके रूम में जाती है। पर वहाँ पर चिक्की जब गेट खोलती है तब चिक्की बहुत ज़्यादा ही उदास थी और रो रही थी, और वो समझ चुकी थी कि जैक और चिक्की के बीच में बहुत बड़ा फाइट हुआ होगा। और वहाँ पर यूको तो अभी उसे सहला रही थी और उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वहाँ पर चिक्की बताती है कि जैक ने उसका सारे डॉक्यूमेंट्स को उससे छीन लिया है, और उसे देने को जब उससे बोलती थी वो, तब वो उससे कहता था कि मैं तुम्हें ये डॉक्यूमेंट दे दूँ क्योंकि तुम यहाँ से मुझसे बहुत दूर भाग सको। ये बिजनेस मैरिज था और इसी वजह से तुम मेरी वाइफ बनी हो, तो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझने की ज़रूरत मत समझना। और ये सब सुनकर यूको को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मिस्टर जैक बिल्कुल ही अपने भाई से अपोजिट थे और वो ऐसा कभी नहीं करने वाले थे। और वहाँ पर तभी यूको को अपने पास्ट का याद आता है, जब उसके खुद के डैड पैसों के लिए उन दोनों को किस तरह से बेचना चाहते थे और वो दोनों बहन किस तरह से बस उस घर में सर्वाइव कर रही थी, उन्हें ही से पता है। और वो फिर से अपनी बहन को उसी हालात में नहीं देखना चाहती थी। इसी वजह से वो उनसे प्रॉमिस करती है कि वो उन्हें इस घर से भागने में मदद जरूर करेगी। फिर उसके बाद वो अपने ब्रदर इन लॉ और अपने हस्बैंड का कुछ बातें सुन लेती है, और वहाँ पर उन दोनों में थोड़ा बहुत बहस हो रहा था। पर जैसे ही यूको वहाँ आती है, जैक वहाँ से अपनी सिस्टर इन लॉ को हेलो कर कर बस निकल जाता है। और फिर उसके बाद मिस्टर चैन के सामने यूको आकर बस अपने आप को इस तरह से पेश करना चाहती थी ताकि वो उनके हर बात को मान ले। और वहाँ पर मिस्टर चैन से कहते हैं कि आज तुम्हारी कौन सी फरमाइश है, मेरे सामने तुम वो पहले ही बोल दो तो मैं ये सब करने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं समझूंगा जो तुम अभी मेरे लिए कर रही हो। और वहाँ पर यूको बताती है कि वो बस इतना ही चाहती है कि जैक ने जो चिक्की का जो भी डॉक्यूमेंट लिया है उससे वो प्लीज़ वो उसे दे दे। जिस पर वहाँ पर जैक के चैन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इतना आसानी से वो सारे डॉक्यूमेंट देने वाले थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फिर से वो अपनी बहन के साथ भाग जाएंगी। पर वहाँ पर यूको प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है, तो प्लीज़ एक आखिरी बार वो उनकी बात मान ले। अगर वो भागी तब वो जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। पर वहाँ पर चैन कहते हैं मैं नहीं चाहता कि तुम अपने बिना मर्जी के कुछ भी मेरे साथ करो, मैं तो हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। पर वहाँ पर यूको कहती है कि मैं भी अपनी बहन को खुश देखना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि तुम्हारा भाई मेरे बहन को कभी भी खुश नहीं देख सकती है, इसी वजह से मैं अपनी बहन की हेल्प करना चाहती हूँ। वहाँ पर चैन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। और वो उसके साथ पहले तो नाइट स्पेंड करते हैं, जिस पर यूको मना कर रही होती है क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं था। और जैसे ही वहाँ पर चैन ये बात सुनते हैं कि यूको का तबीयत ठीक नहीं है, वो तुरंत रुक जाते हैं।